हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 को। तो एक्सरसाइज 3.5 के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, इससे प्रीवियस वीडियो में, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर ट्री कैसे हम डिफाइन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालने के लिए क्या मेथड होता है। हमने वो सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया और उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। तो कुछ स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, उनको बताना है कि वो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। अब अगर कोई भी एक नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड होगा। तो ये जरूरी नहीं है, जैसे कि अगर हम देखें 6 को अगर हम देखें तो 6 किससे डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, तो ये 2 टाइम्स में, बट 6 किससे डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा होगा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड हो रहा वो तो 3 से डिवाइड होगा, बिकॉज 3 किसका फैक्टर है, 9 का फैक्टर है। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो हम एग्जांपल के तौर पे देख भी सकते हैं, जैसे 27 को अगर हम डिवाइड करें 9 से तो होगा 9 3 जा, तो ये 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो ये होगा हमारा ट्रू स्टेटमेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 और 6 है। तो ये वही इसके फैक्टर्स हैं 3 एंड 6। तो हमने ये चीजें पढ़ी है डिविजिबिलिटी रूल में कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो कौन नंबर है जो 18 से डिवाइड हो रहा है, सपोज मान लिया 54 18 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो 54 6 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, एंड 54 6 से भी डिवाइड होगा। तो ये हमें पता है कि कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से तो उसके फैक्टर्स देखो, 3 किसका फैक्टर है 18 का, और 6 भी किसका फैक्टर है 18 का, तो फैक्टर से तो डिवाइड होगा ही सी ना। ये इसका मल्टीपल है तो इनका तो मल्टीपल होगा ही सी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। अब नेक्स्ट वन देखते हैं हम, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर कोई एक ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो यही तो हमने पढ़ा हुआ है, ये दोनों को प्राइम नंबर से, अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो सिंपल सी चीज है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो कि ये दोनों को प्राइम नंबर है। अगर कोई नंबर को प्राइम, जैसे हम देखें बात करें 180 की, तो 180 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 180 10 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 180 इनके प्रोडक्ट 9 10 से 90 इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। तो कोई भी नंबर जो 9 से और 10 से डिवाइड हो रहा है वो 90 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है और को प्राइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आ रहा है। तो यही चीज हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो अगर कोई दो नंबर को प्राइम है तो उनमें से एक क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो देखो ये दोनों को प्राइम है, 9 और 10 बोथ आर को प्राइम, तो इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर है क्या, ना तो 9 प्राइम नंबर है और ना ही 10 प्राइम नंबर। तो को प्राइम के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक प्राइम नंबर हो, दोनों कंपोजिट नंबर होंगे तो भी चलेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे नंबर्स जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं वो 8 से भी डिवाइड होंगे, नहीं होंगे। अगर हम देखें 12 4 से डिवाइड हो रहा है, बट 12 किससे नहीं डिवाइड हो रहा है, 8 से। ये इसका फैक्टर नहीं है, 4 का फैक्टर 8 नहीं है, 8 का फैक्टर 4 है। तो इसका अगर उल्टा होता तो वो हम बोल सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर तो ये फॉल्स हो गया, बट इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप देख रहे होंगे कि एक नंबर जो है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, ऐसे नंबर जो 8 से डिवाइड हो रहे वो 4 से भी डिवाइड होने चाहिए।
तो ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, जैसे कि हम ले रहे हैं 24 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 24 4 से भी डिवाइड होगा, बिकॉज 8 का फैक्टर 4 है। ठीक है ना, यहाँ पर 4 का फैक्टर 8 नहीं था, इसका फैक्टर ये होना चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन हमारी चलेगी। 8 का फैक्टर 4 है, मतलब जो नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से हमने पढ़ चुके हैं। तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, 8 का क्या क्या फैक्टर होता है, 1 2 एंड 4, तो 1 2 4 से भी डिवाइड होगा, कोई भी नंबर जो 8 से डिवाइजेबल है। तो हम देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वन क्या दिया हुआ है आपको। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर, अगर कोई भी नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है टू नंबर को सेपरेटली, तो कोई भी एक नंबर, जैसे 30 की बात करें तो 30 को 5 भी डिवाइड कर रहा है, 30 को 6 भी। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे 30 को 5 भी डिवाइड कर रहा है और 25 को भी 5 डिवाइड कर रहा है, तो ये आ रहा है 6 टाइम्स और 5। किसी दो नंबर को एक सेम नंबर डिवाइड कर रहा है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर्स, किसी भी दो नंबर को एक सेम नंबर डिवाइड कर रहा है सेपरेटली, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिविजिबल देयर सम। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55, तो 55 को भी ये डिवाइड करेगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये हमने सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा ही था कि अगर दो नंबर से उनको एग्जैक्टली इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा है तो उनके सम को भी वो नंबर डिवाइड करेगा। इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, तो इसका अब इन्होंने वाइस वर्सा किया है कि अगर दो नंबर का सम डिवाइड हो रहा है तो उनको वो एग्जैक्टली इंडिविजुअली भी डिवाइड करेगा। तो देख लेते हैं हम, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, जैसे 29 प्लस 6, ठीक है ना, 29 प्लस 6, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 35, 35 को 5 डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों को भी 5 डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इन्होंने बोला है कि अगर दो नंबर का सम, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, इन दो नंबर के सम को एक नंबर डिवाइड कर रहा है, तो क्या इनको भी इंडिविजुअली डिवाइड करेगा। इसमें इंडिविजुअली पहले डिवाइड किया था फिर सम निकाला था, यहाँ पर पहले सम निकाला, सम को एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो इनको भी इंडिविजुअली डिवाइड करे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा और उसके ऊपर वाला होगा ट्रू। तो इस टाइप से आपको वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उनको ऐसे रटना नहीं है, उनको समझना है और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक आपको एक फैक्टर ट्री निकालने को बोला है, तो मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ और वो फैक्टर ट्री बना देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। अब हम इससे प्रीवियस वीडियो में अगर आपने फैक्टर ट्री बनाना सीखा है तो आपको आता होगा कि कैसे फैक्टर ट्री में हम प्राइम फैक्टर्स को निकाल के फैक्टर ट्री बनाते थे। तो देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लिख देता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, फिर हम उसको आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 60 का फैक्टर ट्री आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक 60 दिया हुआ है नंबर और इस साइड में 6 दिया हुआ है और इस साइड में दिया हुआ है 10, देन फिर से फैक्टर्स किए हैं 2 और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क। सेम यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। सेम क्वेश्चन फिर से इसी को इन्होंने डिवाइड किया है, 60 को ही फैक्टर ट्री के फॉर्म में लिखा है, एक फैक्टर यहाँ पर और यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क, फिर 30, फिर 30 के फैक्टर किए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, 10, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अब हम देखते हैं ये फैक्टर ट्रीज है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसको हम देखो बनाते हैं। आंसर नंबर 2, तो 60 के अगर हम फैक्टर्स करें तो यहाँ पर पहले दो फैक्टर्स किए इन्होंने 6 और 10, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 और 10 हम यहाँ पर दो फैक्टर है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। अब आपको एक फैक्टर दिया है 2 और एक फैक्टर दिया है ब्लैंक, तो यहाँ पर आप किन दो नंबर को चूज करें कि इनका मल्टीप्लाई 6 मिले, या फिर इस नंबर से इसको डिवाइड कर ले। तो 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, मीन्स अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। तो ये एक नंबर हो गया हमारा। अब यहाँ पर दिया है 5, सेम 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि आपको 10 मिले, तो 2 या 5 से आप डिवाइड कर दो
10 को डिवाइड कर दो 5 से तो आपको 2 मिल जाएगा। तो ये एक मिल गया हमारा फैक्टर ट्री। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर 60 और यहाँ पर इस साइड 30 और इस साइड ब्लैंक है। तो देखो वही 30 में किसका मल्टीप्लीकेशन करें कि 60 मिले, तो 30 में हमें 2 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, या 30 से हम डिवाइड कर देंगे 60 को, ठीक है ना। फिर यहाँ से सेम आपको दिया गया है 10, तो 10 में हम देखेंगे कि किसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाए, तो 3 का। फिर यहाँ पर 2 ब्लैंक दिए, तो 10 के 2 फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5। ये हमारा मिल गया फैक्टर ट्री। तो इस टाइप से आपको फैक्टर ट्री बनाना है, आपको फैक्टर्स ढूंढने, अगर एक फैक्टर दिया है तो उससे डिवाइड करके देख लो या मल्टीप्लाई करने पर कौन सा नंबर मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के किसी भी अगर हम फैक्टर को निकाल रहे हैं तो उसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो इंक्लूड नहीं होता। जैसे 4 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 4 के क्या फैक्टर मिलेंगे, 2 और 2। तो हम इसमें 1 एज ए स्पेशल नंबर लेते हैं जिसको हम किसी भी फैक्टर में इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है ना। आप आंसर में लिख देना 1। 1 is a factor that is not included in the prime factorization of composite number. अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो आंसर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 4 डिजिट नंबर तो वो होगा हमारा 999। तो अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो ये 2 से तो नहीं होगा, ये सीधे किससे होगा, 3 से। तो जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3333, ठीक है ना। तो ये आपका एक फैक्टर हो गया। फिर से 3 से करूंगा तो ये हो जाएगा 1111। अब ये 1111 तो 11 से ही हो सकता है, 3 से तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे 11, 11 1 जा 11, आप करोगे 11 1 जा 11, 0 एंड 1। अब 101 होगा क्या, तो 101 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है। आई थिंक 101 प्राइम नंबर है, 900 एंड 101। तो 101 एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये ही आपके प्राइम फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, अगर हम देखें तो 999 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हम अगर देखें आंसर नंबर 5 में हमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, तो होगा 10000, 10,000। अगर हम 10,000 के फैक्टर्स करते हैं तो ये याद रखना है आपको, पहले 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से करेंगे तो 10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5,000, फिर 5,000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2500, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1250, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 625, ठीक है ना। 625 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 125, एंड 125 को हम डिवाइड करेंगे तो 525, फिर 25 को 5 से। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे 2 2 2 2 2। और अगर हम देखें 10,000 के फैक्टर्स की बात करें तो 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 एंड 4 टाइम 5। तो ये इस टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट। देखो ये 2 से डिवाइड किया तो ये मिलते गए, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, सीधे 5 से होगा तो 5 से डिवाइड करते गया। तो इस टाइप से आपको नंबर्स को चूज करना है। तो ये था आपका प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729
and arrange them in ascending order. Now state the relation if any, अगर है कोई बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। तो आपको इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है 1729 को। तो देखो 1729, अगर हम इसको देखें तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या, 1 + 7 8, 8 2 10 और 19, 19 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर ये 5 से तो होगा नहीं, सीधे 7 से अगर हम देखें इसको तो 7 से होगा क्या डिवाइड, तो 1729 को हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर बचेगा 3, 28 बचेगा 4, 7 7 ज़ा, तो ये 7 से हो जाएगा एंड 247। नाउ 247 किससे डिवाइड होगा, 7 से तो शायद नहीं होगा, कि 37 नहीं होगा, तो 9 से भी नहीं होगा, 11 से हम ट्राई करते हैं इसको, 11 से ट्राई करना पड़ेगा 247, बट 11 से भी 7 और 9 नहीं होगा, 11 से तो 13 से ट्राई करना पड़ेगा आई थिंक। 247 को हम 13 से, 11 से तो नहीं होगा क्योंकि ऑड प्लेसेस पर और इवन प्लेसेस पर जो डिफरेंस है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़ा 13, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 4 11, हाँ 13 7 ज़ा, नहीं 13 9 ज़ा 117, तो ये 19। अब 19 तो प्राइम नंबर है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर हम देखें 1729 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, तो ये है 7 होगा क्रॉस 13 क्रॉस 19। तो अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, इफ हैव एनी रिलेशंस, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, 7 13 और 19। देखो इन दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 6, इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स इज 6। द डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स इज 6। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो इस टाइप से आपको रिलेशन बताना है कि इन प्राइम नंबर में क्या रिलेशन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो लगातार आते हैं, जैसे 1 2 3 3 लगातार आने वाले नंबर, फिर 2 3 4, तो इस टाइप के नंबर कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई बाय द स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पर हमने देखना है कि इट इज ट्रू, तो यहाँ पर लिखना है यस इट इज ट्रू, ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि क्या हो ऐसा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 1 2 एंड 3, इन 3 कंसेक्यूटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा 6। मतलब अब अगर हम कोई भी अगर इनके ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे तो वो हमेशा 6 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 6 का मल्टीपल होगा, ये वेरीफाई करना है। तो 1 2 3 6 आएगा, तो 6 इज डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिया हमने, एग्जाम्पल कोई भी ले लें, हम एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं चलो। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 4 × 5 × 6, ठीक है ना। तो 4 5 चलो 3 ले लेते हैं, आप बोलोगे कि 6 तो इसमें आ गया, तो 3 4 12 12 5 जा 60, 12 5 जा कितना होगा 60, 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ठीक है ना। कोई भी नंबर ले लो आप, 10 11 12 ले लेते हैं चलो, 10 × 11 × 12, तो 12 11 जा कितना होता है, 11 12 जा होता है, इसको अगर हम देखें 22 कैरी 2 11 1 से 132, ठीक है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320। अभी हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं ये हो रहा है कि नहीं। 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, मतलब 220 टाइम्स चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आप कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर को
प्रोडक्ट करो या मल्टीप्लाई करो तो वो हमेशा 6 का मल्टीपल होगा, इसीलिए वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप नोट डाउन कर लो कि जब भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का आप प्रोडक्ट करोगे वो हमेशा 6 का मल्टीपल मिलेगा। तो ये थे 2 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4, verify it with example, some examples। तो हमें वेरीफाई करना है, तो लेट 2 consecutive odd numbers, फर्स्ट के लिए सपोज करते हैं हम 3 and 5, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट के इन दोनों का सम, तो 3 + 5 इज डिविजिबल बाय 4। अब हम सपोज करते हैं कोई भी 11 and 13, ठीक है ना। तो 11 + 13 इज इक्वल टू आ जाएगा 24, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। एक और एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कोई भी 29 and 31, तो इन दोनों को प्लस करते हैं 29 + 31, तो ये हो जाएगा 30 30 60, 60 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये सारे जितने भी ऑड नंबर्स है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनको अगर हम प्लस करेंगे तो वो सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे 4 से, तो ये फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट क्या दिया है हमको, नेक्स्ट दिया है कि 24 आपको बताना है कि इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन किस में हुआ है और किस में नहीं हुआ है। तो अगर हम 24 के फैक्टर्स देखें तो 24 का होगा 2 × 3 × 4 दे रखा है, ठीक है ना। तो बट 4 तो कंपोजिट नंबर है, ये तो क्या है, कंपोजिट है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं बी वाले की बात करते हैं 56। तो 56 के लिखे 7 × 2 × 2 × 2, तो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 2 ज़ा 56, तो ये हमारा करेक्ट है। फिर थर्ड वन है 70, तो 70 के अगर हम देखें 2 5 7, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा, ये भी करेक्ट है, मतलब प्राइम फैक्टर्स ही है। फिर अगर हम देखें 54 तो 2 × 3 × 9, अब फिर से यहाँ पर 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में नहीं दिया है। तो ये हमारा इन दो फर्स्ट और लास्ट में जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट में जो है वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिए हुए हैं, बाकी सब में दोनों में दिए हुए हैं। तो इस टाइप से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है कि ये बताइए कि ये 25110 इज डिविजिबल बाय 45। तो 45 से डिविजिबल है या नहीं है ये पता करना है। तो लेट 45 इज प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर which are 9 5 9 and 5। अगर हमने देखा कि अगर ये नंबर इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो उनके प्रोडक्ट से तो हम देखते हैं 2 5 1 1 0 इज डिविजिबल बाय 5, is divisible by 5 because its unit place digit is 0, ठीक है ना। क्या है, यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं 2 5 5 सॉरी 2 5 5 1 2 5 5 नहीं 2 5 1 1 0, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा, तो 2 + 5 + 1 + 1, ठीक है ना। तो 2 + 5 से 7 7 + 1 8 8 + 1 9, तो 9। the sum of digits
is divisible by 9, then 25110 is divisible by 9. If a number is divisible by two co-prime numbers, then the number is divisible by their प्रोडक्ट ऑल्सो. ठीक है ना. अगर एक नंबर उसको दो को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. तो यही चीज हमने बताई कि ये जो 25110 ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी, तो इनका जो प्रोडक्ट है 45 उससे भी डिवाइड होगा. सो देयरफॉर 25110 इज डिविजिबल बाय 45. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 था ये. ठीक है ना. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. 18 हमारा है जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है. इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 क्रॉस 3. हाँ, तो ये पॉसिबल है बिकॉज ये यहाँ पर ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर से. अगर कोई भी दो को प्राइम नंबर से एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. ये हम पढ़ चुके हैं. सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 6. अब एक ऐसा नंबर जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. तो यहाँ पर ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 and 6 यहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं है. तो इसके लिए लिख देंगे हम आंसर 11 में नो, ये पॉसिबल नहीं है. अगर नहीं है तो आप एक एग्जांपल देके बताइए. तो लेट 12 इज डिविजिबल बाय 4 and 6 but it is not divisible by 24. देखो 12 क्या है, जो 4 और 6 से डिवाइड हो रहा है बट उनके प्रोडक्ट से डिवाइड नहीं हो रहा है. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर नंबर 12. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, में सबसे छोटा नंबर हूं. हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, मेरे 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स हैं. तो सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे तभी तो हमें छोटा नंबर मिलेगा. तो हम सपोज करते हैं लेट 4 डिफरेंट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स आर 2, 3, 5 and 7. तो यहाँ पर हम देखेंगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3, 5, 7 का, क्योंकि ये चारों का ही तो फैक्टर मिल रहा है हमें वो जो नंबर है. तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210. तो 210 इज अ स्मॉलेस्ट नंबर. 210 is smallest number which having 4 different प्राइम फैक्टर्स. तो ये जो 210 होगा वो हमारा सबसे छोटा नंबर होगा जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होंगे. ऐसे आप 5 के लिए 6 के लिए भी निकाल सकते हो. बहुत ही इजी टास्क था. तो यहाँ पर हमने 1 by 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया, सॉल्व किया और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे. अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हम इन क्वेश्चन को इनके जैसे और भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा होगा HCF. HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.